उप मुख्यमंत्री के फरमान के बाद भी सजग नहीं हो पा रही रीवा पुलिस। अपराधी दे रहे हैं दिन दहाड़े अपराध को अंजाम। मनगवा में फायरिंग कर बदमाशों ने व्यापारी से लूट लिए 50,000 रुपए। 3 नकाबपोशों ने दी इस वारदात को अंजाम। व्यापारी के सीने को छूकर निकल गई गोली, बाल बाल बचा व्यापारी। इस घटना के बाद से मनगवा कस्बे में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 2 सप्ताह के भीतर यह दूसरी गोलीकांड की घटना मनगवा में भी घटित हुई है। घटना रीवा जिले के मनगवा कस्बे की है, जहां एक लकड़ी व्यापारी के ऊपर रविवार को बदमाशों ने फायरिंग कर व्यापारी के यहां से कैश लूट ले गए। यह घटना मनगवा बाजार की है, जहां फर्नीचर के लिए लकड़ी बेचने आए व्यापारी पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर 50,000 रुपए की लूट को अंजाम देकर दहशत फैला दी है। लेकिन राहत की बात यह है कि गोली व्यापारी के सीने को छूती हुई निकल गई, जिससे व्यापारी को मामूली खरोंच आई है। फिलहाल घायल का प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। आपको बता दें कि मनगवा कस्बे में 2 सप्ताह के भीतर गोलीकांड की यह दूसरी बड़ी घटना है। फिलहाल एक बार फिर हुई घटना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। घटना के संबंध में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक रविवार की सुबह नरेंद्र विश्वकर्मा नाम का व्यापारी उमरी गांव से मनगवा ट्रैक्टर में फर्नीचर की लकड़ी लोड कर बेचने आया था। जब वह लकड़ी बेचकर वापस बाइक से लौट रहा था, तभी 3 नकाबपोश बदमाशों ने अचानक से व्यापारी पर फायरिंग कर दी और उसकी जेब में रखे 50,000 रुपए कैश लूट कर फरार हो गए। गोली चालन की इस घटना में गोली व्यापारी के सीने को छूती हुई निकल गई, जबकि पिस्टल के बट से किए गए हमले से सिर पर भी चोट आई है। फिलहाल घायल का प्राथमिक उपचार कराया गया है और घटना की शिकायत पर मामले को जांच में लेकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि सप्ताह भर पूर्व ही मनगवा स्थित बिलवा पेट्रोल पंप में अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिस दौरान सेल्समैन बाल बाल बच गया था। इस घटना के बाद आरोपियों का पुलिस अब तक सुराग भी नहीं जुटा पाई कि आज एक बार फिर बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को फिर एक बार चुनौती दी है। फिलहाल इस घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करने में जुटी हुई है, लेकिन लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को पुलिस प्रशासन की उदासीनता नहीं कहें तो इसे और क्या कहें। सूत्रों की माने तो पुलिस विभाग में थाना प्रभारी बनने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जितनी बड़ी कीमत उतने बड़े थाने की कमान। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम को छोड़कर पुलिस अपने थाना क्षेत्र में अनेक अवैधानिक गतिविधियों को संचालित कराती है ताकि कीमत वसूल हो सके। इस स्थिति में हर महीने का टारगेट पूरा करने में ही पुलिस का वक्त निकल जाता है। पुलिस गांव-गांव, गली-गली में शराब, गांजा और अवैध नशीली दवाइयों के व्यापार को संरक्षण देने और उनसे महीना वसूलने का काम करने में व्यस्त रहती है। ऐसी स्थिति में पुलिस के पास सुरक्षा व्यवस्था के लिए समय ही कहां बचता है कि पुलिस ये चेक करे कि कट्टा बंदूक कहां से आ रहे हैं। जिले में इतनी दहशतगर्दी कैसे बढ़ती जा रही है, यह एक बड़ा सवाल है। मैं अपनी दुकान से कैश लेकर कुछ घर जा रहा था। रास्ते में 3 बाइक में सवार व्यक्ति थे। उन्होंने अन्य अज्ञात व्यक्ति थे वो, और हमको रास्ते में अटैक कर दिया। उन्हें एक बार ओवरटेक किया और हमने नहीं सुना, अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा के आगे निकलने लगे। उनने पिस्टल निकाला और बोला रुक जाओ नहीं मार देंगे, और आगे से आकर उन्हें अटैक कर दिया। पैसा लेने के बाद भी फायरिंग करके चले गए। पहला बार उन्हें यहाँ बट्स मारा है सर पर, और पैसा लेके उनने फायरिंग करके निकल गए। ये समथिंग सर 5 बजे से सुबह। ये घटना कहाँ हुई? सर ये बस पेट्रोल टंकी के समीप में आवी है, उसके जस्ट सामने। क्या सर? वो 3 लोग सर जी। ये आपसे कितना पैसा लेंगे? सर 50,000 सर।
मेरा वॉलेट था, उसमें 150 रुपये 100 रुपये थे, और सर उसमें डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID वगैरह, और कुछ स्लिप वगैरह। नहीं सर, नहीं पहचानता हूँ मैं, देखूंगा तो पहचान जाऊंगा। कौन सी गाड़ी थी? सर वो HF डिलक्स गाड़ी थी, ब्लैक कलर की।